देखिए, अजीत शर्मा क्या बोले हैं बाहर हम नहीं जानते। महागठबंधन की बैठक में ऐसा कुछ भी बहस नहीं हुआ और न इस तरह की चर्चा हुई। सुनील भाई को लेकर के कोई भी बैठक में चर्चा नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब ये जो मसले हैं पहले के सुनील भाई का, वो एक अलग है, वो तो पूरा पब्लिक डोमेन में है कि क्या उन्होंने बोला है और क्या कहा है। लेकिन वो उन चीज़ों को लेकर के आज के महागठबंधन की बैठक में चर्चा नहीं हुआ। जेडी विधायक और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं सुधाकर सिंह। चर्चा बहुत तेज हो रहा है कि आखिरकार बिहार विधानमंडल में क्या कुछ हुआ है। कहा जा रहा है बहुत बवाल हुआ है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। नहीं, यह सच कहा जाए तो मीडिया प्रायोजित प्रोपेगेंडा है कि महागठबंधन की बैठक में कोई विवाद जैसा विषय था। कोई ऐसा नहीं था। सामान्य चर्चाएं जो हमेशा महागठबंधन की बैठकों में होती हैं, वो सामान्य चर्चा के बाहर कोई बहस नहीं हुआ वहाँ। अभी बैठक हुआ, अंदर में क्या कुछ निर्देश दिए गए? निर्देश साफ है कि हम जिस उद्देश्यों को लेकर के हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में महागठबंधन को कायम किए हैं, उसका मुद्दा बहुत साफ है कि देश में जो केंद्र सरकार में बैठी हुई जो निकम्मी सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, उसको बेदखल करने के लिए हम आंदोलन चलाएंगे, हम पोल खोल अभियान चलाएंगे, हम रैलियां करेंगे। मुख्यतः यही हम लोगों का एजेंडा था। सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से विधानमंडल की आप बात कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, भले आपके सहयोगी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ अंदर में हुआ है। सुनील सिंह का जो है फोटो लगा था अमित शाह के साथ, वो भाजपा में जाएंगे, इस तरह की बात चर्चा हुई है क्या? देखिए, अजीत शर्मा क्या बोले हैं बाहर हम नहीं जानते। महागठबंधन की बैठक में ऐसा कुछ भी बहस नहीं हुआ और न इस तरह की चर्चा हुई। सुनील भाई को लेकर के कोई भी बैठक में चर्चा नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब ये जो मसले हैं पहले के सुनील भाई का, वो एक अलग है, वो तो पूरा पब्लिक डोमेन में है कि क्या उन्होंने बोला है और क्या कहा है। लेकिन वो उन चीज़ों को लेकर के आज के महागठबंधन की बैठक में चर्चा नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री के बात पर तो चर्चा हुआ होगा, क्योंकि वो काफ़ी विवाद का विषय रहा। बहुत छोटा विषय है ना, प्रशासनिक मसला है, ये राजनीतिक तो मसला है नहीं, कोई नीतिगत मसलों पे मतभेद तो है नहीं। यहाँ तक सरकार और शासन चलाने के तरीके में थोड़ा सा मतभिन्नता है। के पाठक निकम्मा अधिकारी हैं, पूरा बिहार जानता है। ऐसे लोगों को दंडित होना चाहिए, लेकिन इतने छोटी बात के लिए महागठबंधन की बैठक बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत छोटा मसला है। नहीं, एक अधिकारी हैं और अब यहाँ तक चर्चा हो गई। मतलब क्या होता है? वो कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है कि जिस पर हम लोग महागठबंधन के लोग चर्चा करेंगे। निकम्मे हैं, उनको निलंबित होना चाहिए। यह बात हमारी पार्टी की तरफ से कह चुके हैं लोग, और इससे ज़्यादा उन पर चर्चा करने का महत्व उनको बढ़ाना है। मैं अभी कह रहा हूँ कि ज़्यादा महत्व बढ़ाना है उनका। महत्व बढ़ाना है, लेकिन शिक्षा मंत्री की बात तो आप जान रहे हैं कि पीत पत्र लिखा उन्होंने, इस तरीके से होना चाहिए था। निश्चित तौर पर माननीय मंत्री का अधिकार है, विशेषाधिकार है डायरेक्शन देना डिपार्टमेंट को, और पीत पत्र के ही जरिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, और डायरेक्शन को चैलेंज कोई अधिकारी नहीं कर सकता। हाँ, जनप्रतिनिधि के तौर पे हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कोई जनप्रतिनिधि बिहार का बहस कर रहा है? एक अधिकारी के पक्ष में खड़ा होना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। तो मुख्यमंत्री तो खड़ा हो गया है। अब मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने नहीं देखा, तो इसलिए उनके बयान पर मैं प्रतिक्रिया क्यों दूँ? कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। शिक्षा मंत्री का कहा जा रहा है कि उन्हीं की कुर्सी चली जाएगी। अब जो होगा वो सबके सामने होगा। अब जब तक नहीं होता है उस पर पूर्वानुमान लगाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मीडिया प्रायोजित वितंडा है, मैं बता रहा हूँ, छोटी बात। बहस होनी चाहिए कि बिहार कैसे आगे जाएगा, उस पर भी बहस में हमको शामिल करा लीजिए। ये अधिकारियों का मसला हमारे सामने ला रहे हैं, आश्चर्य है। हम तो आप लोग के चलते इतना बोल दे रहा हूँ, लेकिन हमको बोलना हो तो एक लाइन ना बोलें। विधायक दल की जो बैठक हुई है और जो चर्चा हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की, क्या उस पर भी कुछ बात हुई? कोई चर्चा नहीं। देखिए, मैं अभी भी कहा ना कि ये विधायक दल की बैठक थी। विधायक दल नहीं तय करता, ये कोर कमेटी तय करता है। कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें बैठ के लोग तय करेंगे, उसके लिए एक बयान उनका जारी होगा। सुधाकर जी, एक आखिरी सवाल है और आप भी इस सवाल से वाकिफ़ है, क्या वाकई में ही अफसरशाही बिहार में हावी है? जी, निश्चित तौर पर बिहार में नहीं, देश में जो परंपरा नरेंद्र मोदी ने चलाया, देश में अफसरशाही चरम सीमा पर ले गए, वो धीरे धीरे राज्यों में वह रोग फैला हुआ है। हर राज्यों में नौकरशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हावी होने का प्रयास कर रहा है। संघर्ष है, यह एक बड़ा विशद विषय है जिस पर चर्चा होना चाहिए। यानी कि बात
काफ़ी गंभीर है, क्योंकि अगर मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनेंगे तो काम कैसे होगा जनता का? ये एकदम एक गंभीर विषय है और लंबे समय से, और मैं इस बात को हमेशा उठाया भी हूँ और आगे भी मैं मानता हूँ कि अधिकारियों पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। हमारे साथ आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह थे। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं बड़ी के साथ। नमस्कार।